हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपनी चर्चा कर रहे थे सीईटी के बारे में, और सीईटी में अपने जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे मैथ विषय की। और मैथ विषय में अपने लास्ट टाइम पढ़ रहे थे प्रॉफिट और लॉस के बारे में, यानी लाभ और हानि के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आगे जो क्वेश्चन है अपने लाभ और हानि से संबंधित वो कौन से पूछे जा सकते हैं, उन पे आते हैं। तो हमने इसमें 15 बातें जो थी वो हमने पहले कंप्लीट कर ली है। 16वीं बात आती है, कुछ वस्तुओं को x रुपए में a के भाव से किस भाव से a के भाव से खरीदा जाए तथा उतनी वस्तुओं को x रुपए में b के भाव से खरीदा जाए तो कुल वस्तुओं को x रुपए में a बटा b के भाव से बेच दिया जाए तो हानि ही होगी। हमेशा क्या होगी? हानि ही होगी। और जिसका मान जो है वो कैसे निकालना है? a माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी की होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी बटा में a प्लस बी की तो पूरे की होल स्क्वायर करनी है आपको। यानी कि जैसे आपको दे दिया, मान लो भी 10 रुपए में 5 के भाव से, क्या दे दिया? 5 के भाव से, समझ गए। और दूसरा खरीदा उसने x रुपए में ही, यानी कि 10 रुपए में ही 6 के भाव से, यहां भाव चेंज कर दिया, के भाव से उसने खरीदा। ये तो उसने खरीदा है, क्या किया? उसने खरीद लिया, समझ गए। अब वो बेच जो रहा है वस्तुओं को, जो बेच रहा है वो हिसाब से बेच रहा है। जो उसका बेचने वाला मूल्य है वो क्या है? x रुपए में, यानी कि 10 रुपए में ही इन दोनों का टोटल, यानी 5 प्लस 6 और इसका आधे के भाव के बराबर अगर वो बेच रहा है तो उसमें हमेशा ही क्या होगी? हानि होगी। सदैव ही क्या होगी? हानि ही होगी। और हानि जो है वो कैसे निकालनी है हमने, यानी जो पहला है इन दोनों का पहले अंतर कर देंगे, अंतर को ऊपर लिखना है और इनका जो योग है वो कहां लिखना है? बटा में लिख के उसका होल स्क्वायर कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल के रूप में हमने इससे एग्जांपल को, इस बात को हमने पिछली क्लास में कर लिया था, वैसे इसको पुनः अपने देख लेते हैं एक बार। कुछ नारंगियों को रुपए 12 के भाव से खरीदा गया, उतने ही नारंगियों को 8 के भाव से फिर खरीद लिया गया, तो कुल नारंगियों को 10 के भाव से बेच दिया गया। तो प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगी? पहली बात हानि होगी। पहली बात क्या हुई? हानि हुई। ओके, यानी कि ये है कि जो नारंगियां हैं, नारंगियां, यहां कुछ नारंगियां लेनी है अपने को, यहां संख्या नहीं दे रखी है, संख्या दी भी हो सकती है और नहीं भी। ये किस भाव से? 12 के भाव से, यानी कि 12 रुपए नारंगी के भाव से खरीदे। और फिर उतनी नारंगियां जितनी पहले थी उतनी की उतनी, यानी सेम उतनी ही। मान लो यहां पर 10 खरीदी तो यहां भी 10। ये भी किस भाव से खरीदी? उसने 10 रुपए के भाव से खरीदी। ओके, फिर सॉरी 8 के भाव से खरीदी उसने। किस भाव से? 8 के भाव से खरीदी। ये तो उसने खरीदी थी, समझ गए? क्या की थी? खरीदी थी। अब उसने बेचा क्या? यानी कि कुल नारंगियों को, जो यहां जो नारंगियां आई दोनों में, इनका कुल जो है, कुल नारंगियां उसने क्या किया? कुल नारंगियां जो है वो उसने बेच दी। किस भाव से? वो बेची उसने 10 के भाव से बेच दी। ये बेचने वाला मूल्य हो गया, समझ गए मेरी बात को? क्या हो गया? बेचने वाला मूल्य हो गया। तो हमने क्या देखना है इसमें? पहले तो देखना है भी लाभ होगा या हानि। तो क्या होगा? हानि, पहली बात तो। अब हानि प्रतिशत निकालना कैसे है? हानि प्रतिशत जो है वो कैसे निकालना है? हानि प्रतिशत के लिए आपको पहले इन दोनों का अंतर कर लेना है। तो अंतर कितना आया? 4। फिर इनका योग कर लेना है, कितना आया? 20। और इसका स्क्वायर कर देना है, और इसका क्या कर देना है? स्क्वायर। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। क्या आया? 1/5। 1/5 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 25 का 25, तो कितना आया? 1/25। अब प्रतिशत में चेंज निकालना है इसको, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना है। किससे गुणा? 100 से। तो 25 के 100, यानी कि आ गया 4%। कितना आ गया? 4%। ओके, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट बात की ओर। 17 नंबर जो बात है वो देखें।
किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि y रुपए में बेचने पर लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या आएगा। यानी कि कोई वस्तु है, अगर x रुपए में बेचा जाए तो उस पर हानि हो जाती है, और अगर जितना पहले y रुपए में बेच देते हैं तो पहले जितनी हानि हो रही थी उतना लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य जो है वो ज्ञात करें। यानी कि एक एग्जाम्पल के रूप में देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में? 1800 रुपए में। यानी कि उसका 1800 रुपए क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। क्या आया? क्रय मूल्य। इस क्रय मूल्य पर उसको क्या हुई? हानि हुई। क्या हुई? हानि हुई है। ठीक है, इस पर उसको क्या हुई है? हानि हुई है। क्या हुई है? हानि हुई है। ओके, और उसी वस्तु को 2000 रुपए में अगर बेचा जाए, कितने में? 2000 रुपए में बेचा जाए, बेचने वाला बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य है ना। तो विक्रय मूल्य जो है, इसके ऊपर लाभ हो रहा है, उतना ही लाभ हो रहा है जितना पहले हानि हुई थी। जितना पहले हानि हुई थी ना, उतना ही क्या हो रहा है? अब लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य चाहिए अपने को। तो क्या चाहिए? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना है बच्चे? आपने सीधा सा फंडा है कि जो आपके पास जो विक्रय मूल्य आया उसको जोड़ दो। विक्रय मूल्य को क्या कर दो? जोड़ दो। कितना है? 1800 प्लस से 2000, और इसका आधा कर दो, और इसका क्या कर दो? आधा। सीधी सी बात। क्या करना है? जो विक्रय मूल्य है इनका टोटल कर लो और आधा कर दो। टोटल करेंगे 3800, 3800 का आधा हो गया 1900। कितना आ गया बच्चे? 1900 रुपए क्या आ गया? इसका जो क्रय मूल्य है वो आ गया। ओके, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट बात की ओर। 18 नंबर बात देखें। यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उसे y रुपए में बेचने पर उठाए गए हानि का n गुना हो। कितना हो? n गुना हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ जाए? क्रय मूल्य तो ज्ञात करना हो। यानी कि यदि किसी वस्तु को हम x रुपए में बेचा तो लाभ, उसे जो लाभ हुआ, प्राप्त लाभ, उसे y रुपए में बेचने पर जो हानि हुई थी उसका n गुना हुआ है। जितनी हानि हुई थी ना पहले, उसका n गुना लाभ हो गया। n गुना क्या हो गया? लाभ हो गया। तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालने के लिए पहला जो अपने पास विक्रय मूल्य आया था वो प्लस जो आपने पास जितने गुना हानि हुई है उसे गुणे हानि को जो दूसरी बार जो विक्रय मूल्य था उसमें इंटू करके लिख दो, और बटा में क्या लिख दो? जितना गुना है उसमें एक ऐड कर दो। बटा में क्या कर दो? जितना गुना कहे उस गुणे में एक प्लस करके लिख दो। जैसे एक एग्जांपल से समझे, किसी वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 1600 रुपए में बेचने पर उठाए गए हानि का तिगुना है। क्या है? तिगुना है। तो क्रय मूल्य बताओ। तो वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो क्या आ जाएगा? देखो, क्रय मूल्य क्या करने आपने? पहले जितना आपको वस्तु का पहले जो विक्रय मूल्य दे रखा है 2400, ओके, और प्लस कर देना है जितने गुना कहे, तिगुना तो 3, और दूसरी बार जो मूल्य आया विक्रय मूल्य 1600, और बटा में जितने गुना कह रहे उसमें एक जोड़ दो। बटा में जितने गुना कह रहे हैं उसमें एक जोड़ दो। तो 2400 का 2400 आ गया, और प्लस से इसको 3 से गुणा कर दो, 16 तिये 4800, और बटा में देखो 3 और 1 हो गया 4। अब इनका टोटल कर लो। इनका टोटल कर लेते हैं। देखो कितना हो जाएगा? 0 का 0, फिर 0, 8 4 12, 2 और 4 6 और 1 7, बटे में 4 है। 4 है, 4 से एक भाग लगा दो। कितना आया? 4 एकम 4, 8 चौके 32, 0 का 0, कितना आया? 1800 रुपए। यानी कि इसका जो क्रय मूल्य है वो निकल के कितना आ गया? 1800 रुपए आ गया। कितना आ गया बच्चे? 1800 रुपए। ओके, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट बात की ओर। 19 नंबर जो बात है, देखो, प्रति रुपया x वस्तु खरीदने पर y% लाभ या हानि हो तो विक्रय मूल्य की दर जो है वो हमेशा ही क्या होती है? x इंटू 100 बटा x, 100 प्लस माइनस y। अगर लाभ है तो प्लस करेंगे, अगर हानि है तो माइनस करेंगे। अगर लाभ है तो प्लस करना है, अगर हानि है तो माइनस कर लेना है। ध्यान रखना इसके लिए। जैसे आपको दे दिया, एक व्यक्ति
रुपए में 4 के भाव से नारंगी खरीदता है, यानी कि एक व्यक्ति 1 रुपए में, एक व्यक्ति है वो 1 रुपए में किस भाव से, 4 के भाव से नारंगी खरीदता है, ये 4 के भाव से, यानी कि वो खरीदता है, ठीक है। और अब वह रुपए में किस भाव से उसे बेचे कि उसको 25% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए, यानी कि लाभ परसेंट जो है वो कितना दे रखा है आपको, 25%। अब अपने को ये खरीदे, यानी कि ये तो है क्रय मूल्य, अपने को चाहिए क्या, विक्रय मूल्य चाहिए, क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो जितना लाभ पहले दे रखा है वो ले लेंगे, यानी कि जो भाव दे रखा है उस भाव को ले लेंगे 4, इनटू में 100, बटा में क्या कर देना है 100 प्लस जो लाभ है तो प्लस कर दो, अगर हानि है तो माइनस कर दो, अगर हानि है माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 100, 4 इंटू 100 का 100 आ गया, और बटा में जिनको जोड़ दो 125, तो कट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा अपने पास से, यह आ जाएगा 25 के 100 और 25 5 125, यानी कितना आया लगभग, यह आ गया 4 इंटू 4 बटे 5, यानी कि 16 बटे 5, यानी कि कितना आ गया 16 बटे 5, यानी कि 25% के भाव से बेच रहा है, यानी कि जो अपने को एक्स वस्तु दे दे वो, यानी कि एक व्यक्ति रुपए में 4 के भाव से नारंगी खरीदा, अब वह रुपए में किस भाव से उसे बेचे जिससे कि उसे 25% का लाभ हो जाए, यानी कि अपने को जो लाभ दे रखा है और जो भाव दे रखा है, यानी कि अपने को इसमें वस्तु की संख्या चाहिए, वस्तु की संख्या चाहिए, तो वस्तु की संख्या कितनी है अपने पास, 1 है, कितनी है 1 है, 1 मान लो, संख्या नहीं दे रखी तो ये 1 ले लो आप, कितना ले लो 1 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 बटे 5 रुपए, कितना आ जाएगा 4 बटे 5 रुपए के भाव से अगर उसको बेचेगा तो उसे क्या हो जाएगा, लाभ, क्या हो जाएगा बच्चे, लाभ। नेक्स्ट 20 नंबर बात, यदि प्रति व्यक्ति रुपया एक्स वस्तु बेचने पर y% लाभ या हानि हो तो क्रय मूल्य की दर, यानी कब क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो उसका उल्टा कर देना है पहले वाले काम ने। जैसे एग्जांपल है, एक दुकानदार रुपए में 5 के भाव से नींबू बेचता है और उसे 20% लाभ प्राप्त हुआ, वह रुपए में किस भाव से नींबू खरीदता कि उसे लाभ जो है वो होता, यानी किस भाव से वो खरीदे कि लाभ हो जाए उसको, ठीक है। तो क्या करना है, पहले जितनी वस्तु है, अब वस्तु नींबू बेचा, नींबू है अपने पास तो नींबू की संख्या नहीं है, है ना, तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू में 100 प्लस लाभ हो रहा है तो प्लस कर दो, कितना लाभ हो रहा है 20, और बटा में 100, बटा में क्या आ जाएगा 100, तो क्या आ जाएगा 120 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट लें 6 और यह आ जाएगा 5, यानी 6 बटे 5, क्या आ जाएगा 6 बटे 5, 6 बटे 5। इस भाव से अगर उसे बेचे वो खरीदता तो उसे क्या हो जाता, 20% का लाभ हो जाता है। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट बात की ओर। 21 नंबर, प्रति रुपए एक्स वस्तु बेचने पर y% लाभ या हानि हो तो z% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, आपने जितना पहले वस्तु दे दे वो संख्या दे दे, उस वस्तु को लेना है, फिर 100 में प्लस, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस कर दो, अगर हानि हो रही है तो माइनस कर दो, बटा में जो अपने को लाभ चाहिए वो उसको 100 में प्लस करके लिख दो। तो क्या आ जाएगा, देखो 1 रुपए में 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए एक व्यक्ति कितने की दर से इन्हें बेचे कि उसको क्या हो जाए, लाभ हो जाए, है ना। तो पहले कितनी है, देखो 20 की दर है, दर कितनी है अपने पास 20, और इंटू 100 प्लस से कितना जो है उसको हानि हुई थी, देखो तो माइनस कर दो, हानि हुई थी तो क्या कर दो, -4% हानि हुई, बटा में लाभ चाहिए, कितना लाभ चाहिए 20, तो प्लस कर दो 20, प्लस कर दो 20, तो 20 इंटू माइनस कर दो 96 और यह आ जाएगा 120, 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग लगा दिया 6, 6 का इसमें भाग लगा दो, 6 कम 6
और 6 छिके 36, तो कितने भाव से? 16 के भाव से अगर वो बेचेगा तो उसको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, यानी कि 20% का। कितना लाभ हो जाएगा? 20% का। इससे पीछे वाला देखें, ये वाला यहाँ ये 4 के भाव से ही है, यानी कि ये संख्या जो है वो दर है, वो दर लेनी है अपने को। क्या लेनी है? दर ही लेनी है। ये 4 क्या लेनी है? 4 दर लेनी है। 4 दर है अपने पास, तो दर जो है वो 4 आ गई। 100 बटा में ऊपर लिखना है, बटा में क्या लिख देना है? लाभ जितना हो रहा है 25% का, तो 25% लाभ हो गया 125। ये इसको 25 की टेबल से काट लिया हमने, ये आ गया 4/25, यानी 16 बटे, ये बन गया 16/5। क्या आ जाएगा? 16/5 आ जाएगा, यानी 5 का इसमें भाग लगा दो, 5 × 15 और 1 बच गया, यानी 3.2। 3.2 के भाव से अगर वो इसे बेचे तो उसको क्या हो जाएगा? 25% का लाभ हो जाएगा। यही बात इसमें ध्यान रखनी है। इसमें दर कितनी है अपने पास? 5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 इंटू में 5 कर लेंगे अपने, तो 5 करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, तो दर कितनी आ जाएगी अपने पास? 6। कितनी आ जाएगी? 6। हाँ जी, इसको सही कर लेना। ओके, अब अपने बात करते हैं विद्यार्थियों, हमने पूरे लाभ हानि के ऊपर जो भी लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उस सभी के पैटर्न जो थे आपको मैंने करवा दिए। अब अपने कुछ क्वेश्चन जो है उनको कर लेते हैं, और आपने भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है करने की कोशिश करनी है। लाभ हानि का जो क्वेश्चन है वो 100% पूछा जाएगा। लाभ हानि का जो प्रश्न है ना, ये 100% पूछा जाएगा। लाभ हानि का प्रश्न जो है 1% 100% पूछा जाएगा, 100% आएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। तो लाभ हानि के जितने क्वेश्चन हैं और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मैंने आपको पैटर्न बताया है इसी पैटर्न से क्वेश्चन आएगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि जो पिछली बार ग्रेजुएट लेवल पर जो पेपर हुए थे उन पेपर में मैथ के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए और किस तरह के क्वेश्चन आए, उससे थोड़ा लेवल इस बार जो आएगा वो हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से हटके आएंगे। यानी कि अपने को जो टॉपिक है वो सारे लगभग निकालने एक बार, तभी अब जरूरी नहीं है कि वो लाभ हानि से इस बार उठाए, या और लाभ हानि से उठाए तो वो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेगा पिछली बार जैसे उठाया, नहीं। लाभ हानि से क्वेश्चन जरूर उठाएगा, 100% है। अगर लाभ आने से वो उसने क्वेश्चन उठाया है तो सिंपल नहीं उठाएगा, थोड़ा सा उसमें लेवल जो होगा वो थोड़ा सा हाई रहेगा। इस बार ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। हाँ जी, जैसे अपने क्वेश्चन लिए कुछ, रानी ने 700 रुपए का अंगूर खरीदी। क्या? 700 रुपए का अंगूर खरीदी और 840 रुपए में बेच दिया उसे। 840 रुपए में क्या कर दिया? बेच दिया। तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है? खरीदा है यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? देखो 700। क्रय मूल्य कितना है? 700। बेचा है कितने में? 840 में, यानी वो हो गया विक्रय मूल्य 840। तो देखो सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? 840 में से 700 घटा दो, 840 में से 700 घटा दो, कितना बच गया? 140 रुपए। ये क्या आ गया? लाभ आ गया। आपसे पूछा है प्रतिशत में बताओ इसको, तो प्रतिशत में बता दो। तो प्रतिशत में बताने के लिए मैंने आपको बताया था लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला है वो याद रखिएगा। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ और हानि जो प्रतिशत है ये हमेशा ही किस पे निकाले जाते हैं? क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। किस पर निकाले जाते हैं बच्चे? क्रय मूल्य पर। और प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 से इंटू कर दो, 100 से क्या कर दो? इंटू कर दो। ओके, लाभ कितना आया? 140। क्रय मूल्य कितना था? 700 और इंटू 100 था ही, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 7 दुए 14, यानी कि 20% का उसको क्या हुआ? लाभ होगा। क्या होगा? 20% का क्या आ जाएगा? उसे लाभ हो जाएगा। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट जो पर्सन है, मुझे 70 रुपए में 70 रुपए पर 70 पैसे लाभ प्राप्त होता है, तो मेरा लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत है ये बताना है। यानी कि 70 रुपए पर जो लाभ है वो कितना है? 70 पैसे है। कितना है बच्चे? 70 पैसे, ध्यान रखना है। यानी कि ध्यान दें, यहां जो एक तरीके से क्रय मूल्य जो है वो कितना है बच्चे? 70 रुपए है, समझ गए। और जो लाभ है वो कितना है? लाभ दे रखा है 70 पैसे। कितना दिया है बच्चे? 70 पैसे लाभ दे रखा है यहां पर, समझे ध्यान से। ये पैसे में है
और ये रुपए में है, या तो इसको रुपए बना लो या इसको पैसे बना लो। समझ गए मेरी बात को? अगर इसको पैसे बनाते हैं तो 1 रुपए में पैसे कितने होते हैं? 100 होते हैं भाई। कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो 100 से गुणा कर दो इसको, कितना आ जाएगा? 7000 पैसे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7000 पैसे। अब अपने लाभ प्रतिशत का अभी बताया मैंने आपको, सेम वही बात लिखनी है। लाभ प्रतिशत चाहिए, लाभ प्रतिशत चाहिए, तो लाभ प्रतिशत के लिए अभी बताया, देखो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 कर देंगे। लाभ यानी कि लाभ आया 70 पैसे, बटे में क्रय मूल्य है 7000 और इंटू कर देंगे अपने 100 से। 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 7 से 7 कैंसिल, क्या बच गया? 1%। लाभ जो आएगा उसको कितना होगा? 1% होगा। यानी कि 70 रुपए पर 70 पैसे अगर लाभ है तो प्रतिशत में निकालें तो कितना आएगा? 1% आएगा। क्या आएगा? 1%। ध्यान रखना है, अगर आप इसको रुपए में चेंज करते हो तो भी हो जाता है। देखो कैसे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दें कि अपने पास यहाँ क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो है एक तरीके से कितना है? 70 रुपए है। और जो लाभ है, जो लाभ दे रखा है वो क्या है? 70 पैसे दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? 70 पैसे जो है वो दे रखा है ना। तो इसको अपने रुपए बना लेते हैं। देखो अगर रुपए बनाते हैं तो अभी बताया मैंने 1 रुपए में पैसे कितने? 100। तो रुपए बनाने के लिए 100 का भाग लगा दो, यानी 70 बटे 100 रुपए आ गया ये। ओके, अब अपने वही सेम सूत्र लगाना है, यानी कि लाभ ऊपर लिख दो, 70 बटे 100 नीचे ले आओ। देखो ओके, और बटा में क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 70, इंटू करना है 100 से। देखो 100 से ये 100 कैंसिल, 70 से 70 कैंसिल, क्या बच गया? 1%। ओके, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे तो रुपए को पैसे बना लो, चाहे पैसे को रुपए बना लो। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीदी और 30% की क्या होगी? हानि पर बेच दिया उसे। तो घड़ी का विक्रय मूल्य बताओ। घड़ी का विक्रय मूल्य है वो बताना है। ध्यान दें बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछने के चांस रहेंगे। इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो पूछा जाएगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ जो घड़ी का खरीदा हुआ मूल्य, यानी कि घड़ी का जो क्रय मूल्य है, घड़ी का जो क्रय मूल्य है अपने पास वो कितना है? देखो घड़ी का क्रय मूल्य है 500। कितना है? 500 है। और जो हानि है, हानि जो है वो कितनी है बच्चे? 30% है। हानि कितनी दे रखी है? 30% देखिए। और अपने को ज्ञात क्या करना है? विक्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। अब मैंने एक चीज बताई थी बच्चे, याद करो कि क्रय मूल्य को हम कौन सा मूल्य कहेंगे? पहले वाला। कौन सा? पहले वाला। और विक्रय मूल्य को कौन सा कहेंगे? बाद वाला। जब बाद वाला ज्ञात करना हो तो 100 कहां लिखना है? बटा में। 100 कहां लिखना है? बटा में। तो क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य? देखो विक्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा? ऊपर 100 माइनस हानि हो रही है तो माइनस कर दो, अगर लाभ हो रहे हैं तो प्लस कर लो। बटा में क्या लिख देना है? 100 और इनटू में जो क्रय मूल्य हुआ था, जो क्रय मूल्य आपको दे दिया जाए वो आ जाएगा। ओके, हाँ जी। तो 100 माइनस हानि, देखो इसमें हानि हो रही है कितनी? 30%, तो माइनस कर दो 30 बटे में 100 और इनटू कर दो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? देखो 300 रुपए, 500 रुपए कितना है? 500 रुपए। 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल कर दिया। 100 में से 30 माइनस किया 70 और गुणा 5 तो कितना आया? 7 5 35, यानी कि 350 रुपए। कितना आया? 350 रुपए में उसने घड़ी को क्या किया? बेचा होगा, तभी उसको 30% की क्या हुई? हानि हुई। क्या हुई? हानि हुई। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट बात की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहे हैं? एक साइकिल 750 रुपए में खरीदी गई, यानी कि उसका खरीदा हुआ मूल्य जो है वो कितना है? 750 रुपए है। कितना है? 750 रुपए। यदि उसे 16% लाभ पर बेच दिया जाता है तो साइकिल का विक्रय मूल्य। सेम बात वही अभी हमने जो देखा, सेम कहानी है। ध्यान दें, इसमें आपको क्या दे रखा है? देखो खरीदा गया है, यानी कि जो साइकिल का क्रय मूल्य है, साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो दे रखा है कितना बचे? साइकिल का क्रय मूल्य हो गया जितने में खरीदी उसने। कितने में खरीदी? 750 रुपए में खरीदी। तो ये तो क्या हो गया? उसका क्रय मूल्य। अब इसको बेचा किस पे है? उसने लाभ पे बेचा है, यानी कि लाभ प्रतिशत जो है वो आपको कितना दे रखा है? लाभ प्रतिशत जो है वो दे रखा है 16%। यानी कि अपने से पूछा क्या है? साइकिल का विक्रय मूल्य। साइकिल का
विक्रय मूल्य जो है वो पूछा है अपने से, साइकिल का विक्रय मूल्य जो है ये अपने से पूछा गया है। तो अभी बताया कि क्रय मूल्य पहले वाला, विक्रय मूल्य बाद वाला होता है। विक्रय मूल्य कौन सा होता है? बाद वाला होता है। विक्रय मूल्य कौन सा होता है? बाद वाला होता है। जब बाद वाला ज्ञात करना है तो 100 कहाँ आएगा? 100 बटा में लिखना है, तो क्या आ जाएगा? ऊपर 100 प्लस लाभ हो रहा है इसमें, तो प्लस लाभ कर देंगे, कितना लाभ हो रहा है? 16 बटे में क्या लिख देंगे? 100 और इनटू कर देंगे अपने जो क्रय मूल्य दे रखा है 750। तो ये ऊपर तो आ गया 116 बटे में 100 इनटू में 750। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 पंजे 10 और 15 पंजे 75, 2 का भाग इसमें लगा दो, 5 दुए 10 और 8 दुए 16, तो कितने बच गए? 58 इंटू 15, 58 इंटू 15 कर दो गुना, 15 आठे 120, हासिल रही अपनी 12 और 15 पांजे 75 और 12 87, यानी कि 870 रुपए क्या आ गया इसका विक्रय मूल्य। 870 जो है वो क्या आ गया इसका विक्रय मूल्य आ गया। कौन सा? 870। ओके, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। पर्सन नंबर 5 जो है ये कह रहा है जब कोई वस्तु 44 रुपए में बेची गई तो उसे 10% का लाभ हुआ तो लागत मूल्य कितना था? लागत मूल्य कितना था, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है और पूछा क्या है? लागत मूल्य पूछा है, यानी कि क्रय मूल्य पूछा है अपने से। ध्यान दे, यानी कि बेची गई है, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है। अब आपको क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो अपने को दे रखा है। कितना है विक्रय मूल्य? 44 रुपए। कितना है? 44 रुपए दे रखा है और इस पर लाभ हो रखा है, यानी कि लाभ प्रतिशत जो है वो दे रखा है अपने को। कितना लाभ प्रतिशत दे रखा है? 10% का। कितना? 10% का। लागत मूल्य जो है ये निकालना है अपने को। लागत मूल्य, अब लागत मूल्य देखो बेचने वाले से पहले होता है, यानी पहले वाला है, तो पहले वाला जब मूल्य ज्ञात करना है तो 100 कहां लिखना है? ऊपर। कहां लिखना है? ऊपर लिखना है। तो 100 ऊपर लिख देंगे और बटे में 100 प्लस लाभ हो रहा है तो प्लस कर दो, अगर हानि हो रही है तो माइनस कर दो, और इनटू में जो मूल्य दे रखा है अपने को 44। ओके, तो ये आ जाएगा 100 बटे में 110 और इनटू में 44, जीरो से जीरो, 11 चौके 44, 4 को 10 से गुणा कर दिया 40 रुपए, यानी कि उसका लागत मूल्य जो है वो कितना है? 40 रुपए है। कितना है बच्चे? 40 रुपए है। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहे एक वस्तु को 36 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है तो वस्तु का लागत मूल्य। अब हानि वाली बात है, क्या है? हानि वाली बात है, यानी कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य ये आपको दे रखा है 36 रुपए। कितना दिया है बच्चे? 36 रुपए दे रखा है। और हानि जो है ये आपको दे रखी है, इसमें कितनी? 20% की हानि दे रखी है। और लागत मूल्य चाहिए अपने को। क्या चाहिए? लागत मूल्य चाहिए। तो लागत मूल्य पहले वाला है, इसका मतलब 100 कहां लिखना है? ऊपर लिखना है। तो लागत मूल्य बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? लागत मूल्य बराबर आ जाएगा 100 बटे में, अब हानि है तो 100 में से माइनस करना है, 100 में से क्या करना है? माइनस करना है हानि को, और इनटू में जो इसका विक्रय मूल्य दिया होता है वो लिख देंगे। विक्रय मूल्य दे रखा है अपने को 36, तो 100 बटे में 100 में से 20 माइनस कर दिए 80 इनटू में 36, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 की टेबल से काट लो, देखो 4 और ये आ गया 5, इधर 4 नीम 36, 9 पंजे 45 रुपए। कितना आया बच्चे? 45 रुपए था उसका लागत मूल्य। कितना था? 45 रुपए था, यानी कि 100 बटा में 100 माइनस 20% हानि हुई है, इनटू में 36 रुपए इसका लागत मूल्य है। 36, जीरो से जीरो हटा दिया, 2 से काटा 4 और ये आ गया 5, 4 नीम 36, 9 पंजे 45 रुपए। तो क्या रहा है? 45 रुपए, यानी कि इनमें से कोई नहीं आएगा। कौन सा आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं है, इसे टिक करना है। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया। कितने पर है? 15%। यदि वह 600 रुपए में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो रेडियो का लागत मूल्य बताओ। क्या बताओ? लागत मूल्य बताओ। यानी कि 15% पर बेचा गया उसको, तो लाभ हुआ कितना? यानी कि 15% लाभ पर बेचा
गया, ये बात कह दी उसने। दूसरी बात वो कह रहे हैं अगर इसको 20% लाभ पर बेचा जाता तो रेडियो की जो लागत है वो क्या आती, रेडियो की लागत जो है वो क्या आती। तो ध्यान दें, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो पहला आपको लाभ या हानि दे रखी है पहले वो लिख दो। पहला जो लाभ है, लाभ प्रतिशत लिख दो, कितना है पहला लाभ, 15% है, कितना है 15%। और इसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य जो है वो कितना है 600 रुपए। अगर 600 पर क्या होगा, लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा। इस पर लाभ जो होगा वो कितना होगा, 20% होगा। कितना होगा, 20% होगा। अपने को चाहिए इसका लागत मूल्य, क्या चाहिए, लागत मूल्य चाहिए। यानी 600 रुपए में बेचा जाता है, यानी विक्रय मूल्य हो गया एक तरीके से, और इसका जो लागत मूल्य वो ज्ञात करना है। तो लागत मूल्य अभी देखो निकाला था हमने, लागत मूल्य क्या आ जाएगा, यानी कि 100 बटे में 100 प्लस 20% इंटू में 600, इंटू में क्या आ जाएगा 600, और तो 100 बटे में 120 इंटू में 600, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 पंजे 60, कितना आ गया 500 रुपए। कितना आया 500 रुपए, क्या आ गया उसका लागत मूल्य आ गया। यानी कि ये पहले परसेंट में जो लाभ दे रखा है उसने बेचा गया, उसमें बेच दिया उसको। अब वो कह रहा है यदि इसको 600 में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, उस पर क्या होता 20% का। तो अपने इससे लागत मूल्य निकाल सकते हैं, तो उससे हमने कोई लेना देना नहीं है, वो कंफ्यूज करने के लिए अलग से दे दिया अपने को। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखना है आपने। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 15% लाभ पर बेचा गया। देखो फिर वो कह रहा है 600 रुपए में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। पहले इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा गया था। अब बात महत्वपूर्ण आ गई, अब बात क्या आ गई, महत्वपूर्ण आ गई। समझ गए क्या करना है। अब 15% लाभ पर जब बेचा गया था ना, वो विक्रय मूल्य पूछ लिया आपसे। समझ गए। तो विक्रय मूल्य यानी पहले वाला जो विक्रय मूल्य है, इसको ऐसे लिख दो, देखो ऐसे लिख दो, पहला लाभ, पहला जो लाभ है वो आपको दे दिया कितना 15%। कितना दे दिया बच्चे 15% दे दिया। इसके ऊपर जो विक्रय मूल्य आया वो अपने से पूछा गया है। ओके, दूसरी बार वो कह रहे हैं अगर इसका विक्रय मूल्य कर दिया जाए 600 रुपए, कितना रख लिया जाए 600 रुपए रखा जाए, तो इस पर लाभ होता है 20%। तो लाभ कितना होता है 20% का लाभ होता है। तो ये वाला मूल्य जो है ये ज्ञात करना है। जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखते हैं अपने, यानी विक्रय मूल्य है ये ज्ञात करना है अपने को, ये वाला देखो। अब देखें एक तरीके से यहां से अपने क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य से वापस इस विक्रय मूल्य को निकाल सकते हैं। सेम वही प्रोसेस लगानी है। तो पहले देखो क्रय मूल्य निकालने के लिए, लागत मूल्य जो निकालने के लिए हमने क्या लिखा था, यानी 100 कहां लिखना है ऊपर, और बटा में क्या लिख देना है 100 प्लस लाभ, जितना लाभ है, लाभ क्या है 20। ठीक है। अब इनटू में ज्ञात क्या करना है, पहले का जो बाद का मूल्य ज्ञात करना है। तो बाद का मूल्य ज्ञात करना है तो 100 कहां जाएगा बटा में, और ऊपर क्या आ जाएगा 100 प्लस लाभ हो रहे हैं, लाभ पर चाहिए अपने को 15% लाभ है, 15% लाभ है, इनटू में जो मूल्य चलेगा वो 600 आ जाएगा। तो अपने डायरेक्ट इसको याद क्या लिख लेते हैं, ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाला जो लाभ है जिस पे ज्ञात करना है उसका लाभ या हानि जो है वो ऊपर लिखते हैं, और जिसका दे रखा है उसको बटा में लिखते हैं। उसको कहां लिखते हैं बटा में। तो ये आ जाएगा अपने पास 115 बटे में 120, और इनटू में आ जाएगा अपने पास 600। जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, 12 पंजे 60, 5 से इसको गुणा कर दो, 575 रुपए। कितना था 575 रुपए में उसे बेचा था। कितने में बेचा था बच्चे 575 रुपए में उसे बेचा था। तो उसका जो लाभ जो है वो कितना हुआ था 15%। कितना लाभ आया था 15% जो है वो लाभ आया था। ओके, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट बात की ओर। किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 380 रुपए, लाभ क्रय मूल्य का 20% है, जबकि पैकिंग पर व्यय विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है। उसका विक्रय मूल्य क्या है, उसका विक्रय मूल्य क्या है। ध्यान दें कि क्रय मूल्य है वो कितना है 380 रुपए है। कितना है बच्चे 380 रुपए है। और जो लाभ है क्रय मूल्य का वो कितना है 20% है। कितना है 20% है। जबकि पैकिंग पर व्यय जो है खर्च जो है वो विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है।
विक्रय मूल्य के क्या है 5% के क्या है बराबर है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है ये चाहिए अपने को। देखो हमें चाहिए पहले तो विक्रय मूल्य, क्या चाहिए देखो विक्रय मूल्य चाहिए, यानी कि बाद वाला चाहिए। बाद वाला चाहिए तो हम 100 कहाँ लिखते हैं बटा में, 100 कहाँ लिखते हैं बटा में। अब विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है व्यय जो है, यानी कि व्यय खर्च हो गया, यानी कि बच गया क्या अपने पास, यानी कि बच गया क्या अपने पास है, यानी कि 100 माइनस 5% 95% बचा। इनटू में अपने को इस पर जो लाभ है वो कितना दिया हुआ था, लाभ जो है वो दे रखा था 20%, यानी कि आ जाएगा 100 प्लस 20 और इनटू में 380, इनटू में क्या लिख दोगे 380, तो ये आ जाएगा 95, इस 100 से 100 कैंसिल, बटा में 120 इनटू में 380, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 380 रुपये है। 380 रुपये है क्रय मूल्य का लाभ जो है। 2 से काट लेते हैं, ये आ जाएगा 6 और इसको काटते हैं तो 19, क्या आ जाता है 19, तो ये आ जाएगा 95 इंटू 19 और बटे में है अपने पास 6, तो इसको इंटू कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं, 1 मिनट रुको। यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपये है, तो क्रय मूल्य का लाभ है 20%, लाभ क्रय मूल्य का 20% है। पैकिंग पर व्यय जो है खर्च है वो विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है, विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है, तो उसका विक्रय मूल्य जो है वो क्या है, जो खर्च है वो दे रखा है। तो अपने पहले इसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं विक्रय मूल्य जो है वो ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं उस लाभ के ऊपर, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बाद का मूल्य ज्ञात करना है, तो 100 कहाँ आ जाएगा बटा में, और ऊपर क्या लिखेंगे अपनी जो लाभ दे रखा है वो प्लस कर देंगे, और इनटू में जो मूल्य दे रखा है वो आ जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल, इस और इसको ऊपर लिख देते हैं 120, ये आ गया 10, इस 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 38, अब बच गया 12 इंटू 38, तो ये आ गया अपने पास से 12 को 38 से गुणा कर लो, तो 12 8 96, 12 5 60, 12 8 96, 9 12 3 36 और 9 कितना आ गया 45, यानी 456 रुपये। ये तो क्या आ गया उसका विक्रय मूल्य आ गया, क्या आ गया विक्रय मूल्य। अब इसके ऊपर खर्च जो है, खर्च जो है वो कितना दे रखा है उसने 5% के बराबर है। अगर ये 5% जो खर्च है ये और निकाल ले, किसके ऊपर निकालना है विक्रय मूल्य पर निकालना है, ये किस पर निकालना है विक्रय मूल्य पर निकाल लेते हैं ये, यानी जो खर्च है जो व्यय है ये आ जाएगा 5% है किसके ऊपर है, ये है विक्रय मूल्य पर, कितना है 456, 456, तो 6 पंजे 30, 5 पंजे 25 और 3 28 और 4 पंजे 20 और 2 22 बटे में 100, यानी कि आ जाएगा 22.80 रुपये, कितना आ गया 22.80 रुपये जो क्या है इसका खर्च है, 22.80 रुपये क्या हो गया खर्च आ गया विक्रय मूल्य के ऊपर, ठीक है। अब अगर ये ऐड करते हैं तो इनमें से कोई नहीं आएगा, अगर वो इसी को सही मानता है तो क्या आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन जो है 2 नंबर जो है वो सही माना जाएगा। तो ध्यान रखना इस तरीके के क्वेश्चन में। हाँ जी चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। अगर उसको बेच दिया, उसने क्या कर दिया बेच दिया, 20% की क्या होगी हानि होगी, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह कितने में बेचा जाना चाहिए। सेम अभी बात बताई थी आपको, देखो यानी कि अपने को क्या है विक्रय मूल्य जो है वो दे रखा है, देखो पहले विक्रय मूल्य कितना है 450 रुपए, कितना है 450 रुपए है, ओके। और इसके ऊपर हानि जो है वो दे रखी है, हानि कितनी है हानि दे रखी है 20%। अब अपने को चाहिए लाभ, क्या चाहिए लाभ चाहिए, और लाभ भी कितना चाहिए 20% चाहिए, तो जो इसका विक्रय मूल्य है वो क्या आएगा,
तो इसका जो विक्रय मूल्य है वो क्या आएगा, ये जो विक्रय मूल्य इस पर हानि है 20%। अब अपने ये विक्रय मूल्य चाहिए, देखो तो विक्रय मूल्य चाहिए हमें, हम क्या निकाल लेते हैं पहले, देखो क्रय मूल्य क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं, देखो ध्यान दो, है ना। क्रय मूल्य निकालेंगे, पहले का मूल्य निकालना है तो 100 कहाँ लिखना है, बटा में ऊपर लिखना है, और बटा में क्या आ जाएगा 100 प्लस है हानि, हानि हो रही है देखो पहले, तो माइनस कर देंगे 20, ठीक है, ये आ गया क्रय मूल्य। अब इनटू में अपने को विक्रय मूल्य चाहिए, उसके ऊपर क्या चाहिए, विक्रय मूल्य, बाद का मूल्य चाहिए तो 100 बटा में लिख देंगे, और किस पर चाहिए, लाभ पर, तो 20% लाभ पर चाहिए तो 20 प्लस कर देंगे, इनटू कौन से मूल्य पर चाहिए था, 450 रुपए पर, इसलिए 100 से 100 कैंसिल। तो जो ज्ञात करना होता है, अगर हानि है तो माइनस कर लो जो चाहिए अपने को, और अगर प्लस लाभ है तो प्लस कर दो, और बटा में सेम वही चीज जो दे रखी है वो लिख दो। ओके, हाँ जी, तो ये आ जाएगा 120 बटे में 80, और इनटू में आ जाएगा 450, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ओके, और 15 8 120, तो ये बन गया 15 इंटू 445, ये सिर्फ जीरो तो काट दी हमने, तो अब गुणा कर लो, 15 5 75, 7 हासिल, 15 चौके 60 और 7 67, यानी कि उसको 675 रुपए में बेचना पड़ेगा। कितने में, 675 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपको लाभ हानि के पूछे जाएंगे। आपने लाभ हानि के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा से ज्यादा करने हैं, और ऐसे कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं, अगर टेस्ट सीरीज लगा रहे हो आप और उसमें नहीं आ रहे हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। उसका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता दिया जाएगा भी इसको ऐसे सोल्व करना है। तो कल अपने मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। कल अपने नया चैप्टर जो है, इससे जुड़ा हुआ जो चैप्टर है उसका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन सा है, बटा, कौन सा है, बटा। तो कल अपने चर्चा करेंगे बटा के बारे में। तो उस क्लास को मिस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि बटा का क्वेश्चन जो है वो प्रतिशत से भी जुड़ा हुआ है और लाभ हानि से भी जुड़ा हुआ है। किसे, बटा से भी है, सॉरी प्रतिशत से भी जुड़ा हुआ है और लाभ हानि से भी जुड़ा हुआ है। तो दोनों चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी, यानी प्रतिशत वाली बात भी क्लियर हो जाएगी आपको, और जो लाभ हानि वाली बात हमने की है ये भी आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो बटा लगाना, जो बटा की क्लास है वो लगाना अति आवश्यक है आपके लिए। और साथ में ऐसे विद्यार्थी बैठे हैं वो बेचारे ऐसे ढूंढ रहे हैं, अभी मैथ से बड़े वो क्या है कि परेशान हैं, पता नहीं ये क्या चीज है। तो उनके लिए हमने एक ये हॉस्पिटल खोला है, उनके लिए क्या खोला है, हॉस्पिटल खोला है। तो उन तक इस क्लास को जरूर पहुंचाएं आप। आपके एक शेयर से उसके हॉस्पिटल आने का जो रास्ता है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो उस रास्ते को आसान करना है आपने एक छोटे से शेयर के द्वारा। तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर किया करें और उन विद्यार्थियों को इस क्लास से जोड़ने का प्रयास करें। तो आज के लिए अपने इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।